हेलो दोस्तों। आज आपके जितने भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो बार बार एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। तो आज का टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति से जो क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस लिए हैं, उस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि अब राष्ट्रपति में देखते हैं कि ये हमारा संविधान के कौन से भाग में उपस्थित होता है। तो ये संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक उपस्थित है। यानी कि आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति कौन से भाग में है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद जो क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति का उल्लेख जो किया गया है वो कौन से भाग में किया गया है, भाग 5 में। और अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक, यानी कि 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघ की नगरपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। देखो, ये भी पता होना चाहिए कि जो न्यायपालिका है संघ की, उसमें न्यायपालिका में कौन कौन से अंग होते हैं उसके। तो उसमें कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी इसमें शामिल होते हैं। तो आज जो हमने रखा है वो सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में रखा है। तो राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि एक ये है, सबसे पहले आता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसको क्या करते हैं, निर्वाचित करते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल लेते हैं, वोट करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अब अगली कंडीशन ये आती है कि इसकी योग्यताएं व शर्तें कौन सी होती हैं। योग्यताएं क्या होती हैं कि भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारत का नागरिकता ही ना हो और वो राष्ट्रपति के पद के दावेदार हो, ऐसा नहीं होता। और इसकी उम्र जो है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाते योग्य हो, वह संघ सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद मतलब किसी भी पद पर ना रहा हो। एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी संघ का मंत्री अथवा राज्य का मंत्री लाभ का पद नहीं माना जाता है। ये मैंने आपको अलग से लिखा है इसके लिए। एक वर्तमान राष्ट्रपति जो वर्तमान राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति है, यानी कि इससे हटके जो भी पद है वो लाभ के पद माने जाएंगे। जबकि वर्तमान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है तो वो किसी संघ के मंत्री अथवा राज्य के मंत्री लाभ का पद नहीं माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बात के लिए, शायद हो सकता है कभी कथन में ये क्वेश्चन दे देता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार को कम से कम 50 सदस्य प्रस्ताव तथा 50 सदस्य अनुमोदित होना चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार जमानत राशि के लिए कम से कम 15,000 रुपये रिजर्व बैंक में जमा करता है जमानत राशि के रूप में। यदि उम्मीदवार कुल मतों का 1/6 भाग से कम मत प्राप्त करता है तो जमानत राशि उसकी जब्त हो जाती है। यानी कि अगर कंडीशन ये होती है कि उसका 1/6 भी अगर वोट नहीं ले पाता है तो उसकी जमानत राशि जो 15,000 रुपये होती है उसका क्या कर ली जाती है, जब्त के लिए आती है। तो ये तो रही इसकी योग्यताएं। अब इनकी राष्ट्रपति की जो शपथ होती है, इस शपथ में कौन कौन क्या क्या कार्यपालिकाएं होती हैं, क्या क्या इसकी भूमिकाएं होती हैं, बात करते हैं। क्या राष्ट्रपति की शपथ क्या होती है, श्रद्धापूर्वक कर्तव्यों का पालन करना, संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करना, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा। जो जाहिर सी बात है, जो राष्ट्रपति की जो शपथ दिलाता है वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश जो होता है वो उसका शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति की जो पद अवधि होती है उसके पद धारण करने से 5 वर्ष तक होती है। यानी कि जो राष्ट्रपति जी होते हैं उनका जो पद होता है उसकी जो अवधि होती है, अवधि मतलब जो जितना उसका कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष तक का होता है। ओके। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे हटाया जा सकता है, परंतु महाभियोग शब्द का संविधान से कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। यानी कि अगर ऐसा उनसे किसी भी प्रकार की ऐसी कोई गलती होती है, उनको हटाना है या उनकी कोई भी कार्यप्रणाली सही नहीं है, जो उनका डिसीजन है वो सही नहीं है, तो डायरेक्ट उनको नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि ये सबसे प्रथम पद होता है इनका और इनको बहुत ही सम्मानीय है और सर्वोच्च पद होता है इनका। तो इसलिए इन पर क्या होता है, सिर्फ महाभियोग चलाया जा सकता है, जबकि जिसका कोई संविधान में कोई जिक्र नहीं है।
अब क्या होता है कि महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में आरंभ किए जा सकते हैं। इन आरोपों संसद के 1/4 सदस्यों को हस्ताक्षर होने चाहिए तथा राष्ट्रपति को 14 दिन से पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि उसको नोटिस ही नहीं दिया, आप पहले उनको नोटिस देंगे और नोटिस देने के बाद क्या करेंगे, तब जाकर के उन पर, और वो भी कितने 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। यदि दूसरे सदन में इन आरोपों के सही पता है और महाभियोग प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होता है। अगर ऐसा सब चीज सिद्ध हो जाती है कि हाँ ये गलत है और इनके द्वारा किया गया कार्य गलत है, या फिर किसी प्रकार जो महाभियोग सिद्ध किया गया है, महाभियोग रखा गया है, उसके द्वारा जो हो उनको हटाया जा सकता है और उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ एक पॉइंट बात करते हैं कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्य तथा दिल्ली व पुडुचेरी केंद्र शासित विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। यानी कि जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, अब कंडीशन क्या आती है, कंडीशन आती है कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। तो हम जानते हैं, देखो इससे क्वेश्चन से पूछा जाता है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, कौन सी शक्तियां उसके पास होती हैं। तो बहुत ही तेजी के साथ हम इसको करेंगे। आप मेरी क्लास को देखते रहें कि इसमें मैं कुछ पॉइंट्स मैंने फैक्ट वाले लिखे हैं, आप उनको याद कर लें, सुन लें। एक बार उसको सुनेंगे तो हो सकता है इसमें एक बार में ही याद हो जाए, क्योंकि यहाँ से चाहे रेलवे एनटीपीसी है, चाहे कोई और एग्जाम है, वहां से क्वेश्चन मिलने की संभावना होती है जहाँ राष्ट्रपति से या पॉलिटी से कोई क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि वह संसद की बैठक में कुल सकता है और तथा कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकता है। यानी कि उसको क्या करेगा, वह संसद की बैठक को बुला सकता है तथा कुछ समय के लिए क्या बोलते हैं उसको स्थगित भी कर सकता है। कंडीशन क्या होती है कि जब उसको बुलाएगा, जब संसद की बैठक को बुलाएगा और चाहे तो बीच में उसको थोड़ी देर के लिए स्थगित भी कर सकता है। ये किसके पास होती शक्ति, राष्ट्रपति जी के पास होती है। वह प्रत्येक चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष संसद की प्रथम अधिवेशन को संबोधन कर सकता है। वह साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से जुड़े 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की अयोग्यता पर परख करता है। वह संसद के 17 वर्षन की अवधि में अध्यादेश भी जारी कर सकता है। ठीक है, ये किसके पद होते हैं, ये राष्ट्रपति जी हैं, उनकी शक्तियां होती हैं। मगर उससे जो हमारे अब तक के जो कुछ रहे हैं राष्ट्रपति, तो उन्होंने अपने क्या क्या करा था, क्या क्या उनकी कंडीशंस रही थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर एस.ए. राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति बने। केवल पीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना पड़ी थी और केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। बहुत ही क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चन ये वाला, कि नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए, यानी चुनाव में तो हार गए, उसके बाद उसमें क्या किया गया, उनको निर्विरोध भी चुनाया गया, राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे, यानी चुना गया था उनको। एक क्वेश्चन और आता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बस बच्चों के जीएस के लिए क्वेश्चन आता है ये, कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन सी, पृथ्वा देवी सिंह पाटिल थी। कौन सी, पृथ्वा देवी सिंह पाटिल। अब कंडीशन क्या होती है कि राष्ट्रपति के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय संधियों व समझौतों पर जो क्रिया होती है वो कंडीशंस होती है उसकी। राष्ट्रपति सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडो होता है। सर्वोच्च कमांडो का मतलब होता है, सर्वोच्च कमांडो भी कह सकते हैं या सर्वोच्च पदाधिकारी भी कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के बिना कोई भी हम एक्शन नहीं ले सकते। जब तक कोई सैन्य बल के लिए राष्ट्रपति आदेश नहीं देगा तब तक जो हम उसको आदेश को पारित नहीं कर सकते, आगे नहीं कर सकते। राष्ट्रपति की जो क्या बोलते हैं वीटो शक्तियां जो होती हैं, वो वीटो शक्तियां कौन सी होती हैं। एक तो होती है आत्यंतिक वीटो। इस वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति विधेयकों पर अपनी राय सुरक्षित रख लेता है। दूसरी होती है निलंबन कोरी वीटो। ये वीटो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से निरस्त किया जा सकता है। तीसरी होती है पॉकेट वीटो। विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करता है। ठीक है, अब एक बहुत ज्यादा अच्छा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार पेपर में, कि यानी कि जब कोई भी किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सजा दी जाती है तो जो क्षमादान की जो शक्ति होती है वो किसके अंतर्गत होती है, राष्ट्रपति पर होती है।
यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी की फांसी की सजा को भी क्या कर सकता है, माफ कर सकता है, ठीक है, या फिर स्थगित कर सकता है, उसकी सजा को कम कर सकता है, ठीक है। ये किसके पास शक्ति होती है, राष्ट्रपति के पास। तो इसको हम कहते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां। क्या करते हैं, 72वें राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 72 में, देखो जाहिर सी बात ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से क्षमादान की शक्तियां कौन से अनुच्छेद में है, तो वो 72 में है। तो संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को निम्न व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान है। यानी कि क्या शक्ति है उसके पास, जो कि राष्ट्रपति व्यक्तियों की क्षमा, जो क्या बोलते हैं, किसी भी सजा को माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है। एक तो होती है कि संघीय विधि और केंद्रीय कानून के तहत, क्या संघीय विधि और केंद्रीय कानून के तहत अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो राष्ट्रपति उसे माफ कर सकता है। यानी कोई व्यक्ति कर सकता, तो जैसे कि हमने कुछ एक मूवी आई थी, क्या नाम था उसका, गब्बर सिंह करके थी मूवी, अक्षय कुमार की। तो उसमें भी जब लास्ट में बहुत बहुत ज़्यादा क्राइम करता है, वो अच्छे के लिए करता है, फिर उसमें जो लास्ट में प्रोटेस्ट होता है, तो जो स्टूडेंट पावर होती है वो कहते हैं कि हम राष्ट्रपति के पास जाएंगे और हम आपकी जो आपने क्राइम की है, वो क्राइम नहीं, वो आपने अच्छे काम किए हैं, और हम उनसे आपकी क्षमा की भीख मांगेंगे, या फिर हम कह सकते हैं उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि वो आपकी जो आपने काम किया वो गलत नहीं है, और हम आपकी क्षमा के लिए हम उसे आज का लेके आएंगे, ठीक है। तो वो ये भी बताया जाता है कि कौन कर सकता है इसको, सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। न्यायालय द्वारा यदि दंड का सदस्य मृत्युदंड हो, तो न्यायालय द्वारा यदि दंड का सदस्य स्वरूप मृत्युदंड हो, तो राष्ट्रपति उसे क्या कर सकता है, कठोर कारावास या उसकी सजा में परिवर्तन कर सकता है, अगर उसको फांसी की सजा भी दी गई है तब, ठीक है। अब मैं कुछ बात करना चाहूंगा कि इससे संबंधित अनुच्छेद, यहां से एक क्वेश्चन तैयार कर लो, पक्का हो जाएगा तैयार। क्या है, देखो ध्यान से, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद कौन कौन से होते हैं, ध्यान से सुनना। 52 अनुच्छेद, भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दूसरा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में दे रखा है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन से में, ठीक है, अनुच्छेद 56 में था। अब अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो शपथ लेता है, वो शपथ कौन से, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत क्या है, राष्ट्रपति शपथ लेता है। आपसे पूछा है राष्ट्रपति की शपथ जो है कौन से अनुच्छेद में है, तो वो 60 में है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के पर महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाना है, यानी कि कोई गलतियां हैं तो किसी चीज को उस पर महाभियोग जारी करना है, तो कौन से अंतर्गत, किस अनुच्छेद के, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। अनुच्छेद 65 में है कि उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल, जैसे कि कंडीशन ये होती है कि राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है या राष्ट्रपति नहीं है, इस्तीफा दे दिया, महाभियोग चल रहा है उन पर, तो राष्ट्रपति का अगर पद खाली है तो उस पर कौन कार्य करेगा, यानी कि उनके फैसले पर कौन करेगा, तो जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल करेंगे। कौन, उपराष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के माध्यम से, अनुच्छेद 65 के माध्यम से, ठीक है। अनुच्छेद 70 में दे रखा है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही के पद रिक्त हों तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 70 का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब कोई भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं है, दोनों के ही पद खाली हैं, तो अनुच्छेद 70 का प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 76 में क्या होता है, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी ऑफ जनरल जिसे हम कहते हैं, अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 85 संसद का सत्र आरंभ करना, सत्रावास करना तथा संसद को भंग करना, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। और राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श लेने की शक्ति जो होती है वो अनुच्छेद 143 में है। किसमें है, अनुच्छेद 143 में, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, यानी कि जब कोई राष्ट्रपति कोई भी अपना निर्णय देगा तो वो सलाह लेगा, किससे लेगा, सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट से जो सर्वोच्च न्यायालय से जो अपना परामर्श लेगा वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत रखा जाएगा, 143। यानी कि ये है, कह सकते हैं अनुच्छेद 143 ये कहता है कि राष्ट्रपति जी सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। तो आई होप ये राष्ट्रपति के जो मैंने कुछ पॉइंट आपको समझाए हैं, लिखे मैंने आपको, जो मैंने सोचा कि आपको ये आपके पास ये पॉइंट दिए जाएं, तो आई होप कि यहाँ से कुछ पॉइंट आपको मिलेंगे और आप इनको एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करके देखें और सुने इस चीज़ के लिए कि मैंने इसमें क्या बताया है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से शेयर करें
लाइक करें, प्यार दें, और मैं आपके नेक्स्ट पॉइंट जितने भी होंगे वो आपको मैं बताता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए